हरे कृष्णा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शरद पूर्णिमा आने वाली है और इसकी तिथि जो है वो शाम को 5 बजे यानी 30 तारीख शाम को 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगी और 31 तारीख को रात 8 बजे तक रहेगी। लेकिन शरद पूर्णिमा एक्चुअली जो है हम लोग मनाएंगे 31 तारीख को ही, क्योंकि शाम को स्टार्ट हो रही है। तो उस तिथि को एक्चुअली जो है उदया तिथि के हिसाब से हम लोग लेते हैं, जिस दिन रहता है जो सूर्योदय जो है एक्चुअली 31 तारीख को पड़ रहा है। उस तिथि को तो हम लोग उस जो शरद पूर्णिमा है वो 31 तारीख को मान रहे हैं वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से। तो आप सभी को सूचित कर देता हूँ कि 31 तारीख को है शरद पूर्णिमा। दूसरी बात, इसमें क्या क्या महत्व है, कैसे है, क्या है, क्या पूजा करें, किसकी पूजा करें, क्या करना चाहिए हमें, ये सारी चीज़ें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप बने रहिए इस वीडियो में, आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बात करें इस दिन की, शरद पूर्णिमा की। तो शरद पूर्णिमा का बहुत बहुत महत्व है, स्पेशली साइंटिफिकली भी देखें, अगर हम वैज्ञानिक रूप से देखें तो उस वहाँ से भी पाया जाता है कि इस दिन शरद पूर्णिमा जो रात में जो किरणें निकलती हैं वो किरणें इतनी लाभदायक होती हैं कि अगर किसी फूड प्रोडक्ट को, स्पेशली जैसे खीर रखने का प्रावधान है, तो खीर लोग अगर बाहर रख दो तो वो किरणों से जो है वो खीर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिससे कि आप निरोग और जो है क्या कहते हैं आपकी लाइफ बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो है साइंटिफिकली भी ऐसा प्रूव हो चुका है। और साथ में वैसे हम बात करें कि क्या क्या हुआ था, तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला भी रचाई थी। जी हाँ दोस्तों, वो रासलीला वो नहीं जो कि लस्टी लोग सोचते हैं, क्योंकि वो खुद लस्टी है इसलिए वो सोचते हैं कि भगवान के अंदर भी लस्ट रहा होगा। जो भगवान से प्रेम करता है वो कभी ऐसा नहीं सोचेगा, क्योंकि वो प्रेम को सही मायने में समझ सकेगा कि क्या होता है प्रेम। तो भगवान एक्चुअली वो जो रासलीला है वो परमात्मा का और आत्मा का मिलन है, वो उसमें शरीरों का मिलन नहीं है वो। तो इस चीज़ को आम लोग नहीं समझ सकते। खैर, हम बात करें जो है रासलीला की, तो रासलीला में भगवान ने इस दिन रासलीला तो करी ही थी, साथ उसके बाद जो है अगर हम एक इस दिन की और बात करें तो माता लक्ष्मी का आविर्भाव दिवस भी है, यानी कि इसी दिन भगवान माता लक्ष्मी ने जो है अवतरण लिया था। और ऐसा कहते हैं माता लक्ष्मी इस दिन जो है पृथ्वी पर आती हैं और देखती हैं कि कौन कौन जग रहा है, यानी कि जागरण करने का भी, रात्रि में जागरण करने का भी प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। अब रही बात माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करें, तो माता लक्ष्मी हमेशा भगवान नारायण के चरणों में रहती हैं। वो माता लक्ष्मी आजकल की लक्ष्मियों की तरह नहीं है कि भाग जाती हैं किसी और के पास, नहीं, वो हमेशा भगवान नारायण के सेवा में लगी रहती हैं, भगवान नारायण के हृदय में निवास करती हैं और भगवान की सेवा करती रहती हैं, जो भगवान के श्री चरणों की सेवा करती रहती हैं। तो माता लक्ष्मी की पूजा अगर करनी है तो भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की भी पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कभी प्रसन्न नहीं होंगी अगर आप भगवान नारायण को इग्नोर करते हो और सिर्फ माता लक्ष्मी को पूजते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है माता लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण की भी पूजा करनी पड़ेगी। अब रही बात कलयुग में कैसे पूजा करें, तो कलयुग में कहते हैं कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, जो भगवान हरि का अवतार है, भगवान कृष्ण का जो अवतार है वो नाम रूप में हुआ है। तो अब नाम कौन सा, क्या ले हम, नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हाँ दोस्तों, हरे कृष्ण महामंत्र, इस महामंत्र में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी, भगवान कृष्ण, राधा रानी, भगवान राम, सीता रानी, सब इस भगवान ने अपनी पूरी पोटेंसी डाल दी है इसमें, इस हरि नाम में। तो ये सबसे अच्छा पूजा करने का जो है योग्य, मतलब आप सबसे अच्छी तरीके से पूजा कर सकेंगे अगर आप भगवान नाम का जप कर रहे हैं। और ऐसा बोलते हैं कि भाई इस दिन मंदिरों को आप सजाते हैं, अलग अलग जितने भी प्रकार के फूल आपसे इकट्ठा हो सके, फूलों से सुसज्जित कीजिए मंदिर को। आप अपने घर में अच्छे से सजा के जो है भगवान जो है माता लक्ष्मी की और भगवान नारायण की पूजा कर सकते हैं आप। जी हाँ, तो पूजा अर्चना, भगवान नाम का जप, कीर्तन, ये सब आप कर सकते हैं। और साथ में जैसे मैंने बताया कि खीर रखने का, तो जी हाँ, आप खीर भी रख सकते हैं। ये फैक्ट है कि जो है जब आप खीर रखते हैं बाहर तो जो है उसकी जो मून की जो किरणें हैं वो किरणें जो है
बहुत प्रभावशाली होती हैं और उस खीर को बिल्कुल ब्लिसफुल बना देती हैं, आपकी लाइफ बढ़ाने का काम करती हैं। जी हाँ, तो ये जो शरद पूर्णिमा है, आप सभी से निवेदन है कि इसको धूमधाम से मनाइए। जी हाँ, अभी तो वैसे भी आपको घर पे आजकल ज़्यादा बाहर निकलना नहीं है, तो घर पे ही आप अपने मंदिर को सजाइए और जो है हरि नाम जप कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कीजिए। और जो है साथ में अगर आपको खीर प्रसादी रखना है तो खीर भगवान को भोग लगा के उस खीर को जो है आप बाहर रख दीजिए और उसके बाद फिर सुबह आप नेक्स्ट डे आप उसको पाइए प्रसाद के रूप में। हरे कृष्णा।